नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार, जो मूल ग्रंथ का अंश नहीं है, वचनिका का हिस्सा है, पर काफी विस्तार से पंडित जी साहब ने इसको लिखा है। इसकी चर्चा हमारी चल रही है और उसमें भी जो विस्तृत व्याख्यान 16 कारण भावनाओं का किया गया है, 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें से 12 भावनाओं की चर्चा अपनी हो चुकी है और 13वीं प्रवचन भक्ति भावना, और भी 16 कारण चल रहे हैं और आज 13वीं है और 13वीं भावना क्रम में आ गई है। 2 महीने से अपने चल रहा है और घूम के यहीं आ गए हैं बराबर। यहाँ इसमें अपनी चर्चा हुई थी कि प्रवचन कैसा है, पहले ये बताया पंडित साहब ने। तो प्रवचन कैसा है, उसमें क्या क्या वर्णन है, तो 4 अनुयोगों के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इत्यादि, प्रथमानुयोग इत्यादि का वर्णन यहाँ किया। इसके बाद में फिर अब ये आया कहाँ से, कि किस तरह से ये परंपरा, प्रवचन अर्थात मूल अर्थ उसका कर रहे हैं आगम जिनवाणी रूप में। हमने प्रवचन के अर्थ 2-3 तरह से देखे थे। तो वहां प्रवचन मतलब प्रकृष्ट वचन अर्थात दिव्य ध्वनि जिनवाणी, और जिनके वो प्रकृष्ट वचन है ऐसे जिनेन्द्र भगवान, वो भी प्रवचन है। और उन प्रकृष्ट वचनों की जो विषय वस्तु है, वस्तु स्वरूप, वो भी प्रवचन है। ऐसे करके 3 तरह से अर्थ हमने देखे थे, पर प्रमुख रूप से अर्थ यहाँ पर जिनवाणी रूप में अर्थ करके उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रवचन है वो किस तरह से हमारे पास आया, उसकी परंपरा बताई, कि उसके मूल मूल ग्रंथ करता कौन होते हैं। अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ परमात्मा महावीर भगवान से, क्योंकि अंतिम शासन नायक महावीर भगवान है, तो महावीर भगवान से ये जोड़ा। और उसके बाद में फिर गणधर आदि, गौतम गणधर आदि, वो उत्तर ग्रंथकर्ता के रूप में है। तो उनकी परंपरा बताई कि 3 महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 3 अनुबद्ध केवली हुए, उसके बाद में 5 श्रुत केवली हुए, उसके बाद में फिर 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी यहाँ दिए कि इतने इतने मुनिराज, 11 मुनिराज, फिर 5 मुनिराज, उसके बाद में फिर 5 मुनिराज 11 अंग के पारगामी, उसके बाद में फिर 5 मुनि 1 अंग के पारगामी। इस तरह से महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 683 वर्ष तक ये अंगों की परंपरा, मूल जो अंग श्रुत था वो मूल अंग श्रुत परंपरा से चला आया। कम 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 होता गया अवसर्पणी काल के प्रभाव के कारण, द्वादश अंग से फिर कम कम होते गए, लेकिन जो मूल अंग का पार्ट था, जो भगवान की वाणी का अंश था, वो 683 वर्ष तक चला आया। और अंत में जो 683 वर्ष के बाद में धड़सेनाचार्य हुए, कुंकुंद आचार्य हुए, गुणधर आचार्य हुए, उनको उन अंगों के कुछ अंश का, पूरे पूरे अंग का भी नहीं, उसके भी कुछ अंश का उनको ज्ञान बचा था। और फिर उन्होंने उनको ये विकल्प आया कि ये सब ऐसा ही
चला जाएगा, लोगों की स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, धारणा में उतना ज्ञान नहीं रह पा रहा है, तो उन्होंने उनको फिर लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। यहाँ तक अपन ने ये देखा था। और जो एक शब्द इसमें आया था, पेज नंबर 277 है, उसके बीच वाला पैराग्राफ, रत्नकरण शावकाचार में। इस प्रकार भगवान महावीर जिनेन्द्र के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। उसके पश्चात इस काल के निमित्त से बुद्धि, वीर्य आदि की मंदता होते जाने पर श्री कुंद आदि अनेक निर्ग्रंथ वीतरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। तो जो शब्द आया था वस्तुओं के ज्ञानी हुए, तो वस्तु का आप लोगों को अर्थ बताने के लिए मैंने थोड़ा श्रुत ज्ञान के भेदों के आधार पे बताया था। याद आ गया? याद आ गया? वो पर्याय, पर्याय समास, संघात, प्रतिपत्तिक, इस तरह से फिर करते करते अनुयोग, प्राभृत, प्राभृत, फिर प्राभृत, फिर उसमें वस्तु, ये सब करके वो हमने देखा था। तो वो जो कुंद आदि आचार्य हुए हैं, वो उसी परंपरा में ये अंगों के वस्तुओं के ज्ञानी हुए। उन्हीं की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए। आपको मैंने बताया था कि कुंद आचार्य को पांचवे ज्ञान प्रवाद पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, और जो धड़सेनाचार्य थे उनको दूसरे अग्रायणी पूर्व की कुछ अंश का ज्ञान था। तो ऐसा अलग अलग उनको ज्ञान था। इसमें जो शब्द आया था, एक उस दिन वहां अटक गए, मतलब वो आपको बताना रह गया था, टाइम हो गया था। प्राभृत शब्द, प्राभृत शब्द आया था उसमें। प्राभृत किसे कहते हैं, तो किसी ने पूछा था या क्या बाद में, तो मैंने कहा था फिर कि बाद में बताती हूँ, समय हो गया था। तो प्राभृत यानी पाहुड़ या प्राभृत, ये प्राकृत का शब्द है। याद आया आप लोगों को? अंत अंत में ये बात चली थी, भूल गए हैं बिल्कुल। वो प्राभृत, या जैसे कषाय पाहुड़, कषाय प्राभृत, समय प्राभृत, ऐसा करके वो प्राभृत शब्द है। और इसमें भी अपन ने जो भेद पढ़े थे, उन भेदों में भी थे प्राभृत, प्राभृत और फिर प्राभृत, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, फिर अनुयोग, फिर प्राभृत, प्राभृत, फिर प्राभृत, ऐसा करके वो क्रम बताया था। तो प्राभृत किसे कहते हैं कि जो, वैसे शब्द अर्थ उसका बताया था प्राभृत यानी भेंट, पर कषाय पाहुड़ में उसका अर्थ दिया है जमहा पदे ही फुडम तमहा पाहुड़म, मतलब जो पदों के द्वारा स्फुरित है वह पाहुड़ है। मतलब पद पद मिलके जो बना है, पदों के द्वारा स्फुरित है, अर्थात पदों के द्वारा जो बना हुआ है, पद 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 मिलकर जो बना है, वो प्राभृत है। और उसका अर्थ किया दूसरा, प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आभृतम प्रस्थापितम इति प्राभृतम। प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आभृतम प्रस्थापितम इति प्राभृतम, अर्थात जो प्रकृष्ट हैं, कौन है प्रकृष्ट? तीर्थंकर परमात्मा, उनके द्वारा आभृतम मतलब स्थापित है। प्रकृष्टेन का ही भाव दिया तीर्थंकरेण, जो प्रकृष्ट है तीर्थंकर, और उनके द्वारा आभृत, आभृत मतलब स्थापित, प्रस्थापित, अच्छी तरह से जो स्थापित है, वो उसे प्राभृत कहते हैं। यानी तीर्थंकरों के द्वारा जो प्रस्थापित है, यानी तीर्थंकरों के द्वारा जिसकी स्थापना की गई है, अर्थात तीर्थंकरों के द्वारा जिसका व्याख्यान किया गया है, उपदेश दिया गया है, वो प्राभृत है। और अगर अब प्रकृष्ट का अर्थ आचार्य करें, प्रकृष्ट का अर्थ अभी तीर्थंकर किया ना, अगर प्रकृष्ट का अर्थ आचार्य करें, तो आचार्यों के द्वारा फिर जो आभ्रतम शब्द का अर्थ करेंगे, तो वहां प्रस्थापितम नहीं करेंगे, वहां करेंगे धारितम। आचार्यों के द्वारा जो अच्छी तरह से धारण किया गया है, या व्याख्यायितम व्याख्यान किया गया है, या आचार्य के द्वारा जो लाया गया है, उसे
प्राभृत कहते हैं। तीर्थंकरों के द्वारा जो अच्छी तरह से स्थापित किया गया है उसे प्राभृत कहते हैं, अथवा आचार्यों के द्वारा जो अच्छी तरह से धारण किया गया है, लाया गया है या व्याख्यान किया गया है उसे प्राभृत कहते हैं। जैसे नाचार्य ने समय सार में इसका अर्थ करते हुए, मतलब प्राभृत का जो शब्द अर्थ होता है भेंट, तो उन्होंने इसका अर्थ करते हुए किया, बताया कि जैसे अ, राजा से मिलने जाते हैं, किसी बड़े पुरुष से मिलने जाते हैं, या अपन भी आपस में किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए किसी ने भोजन के लिए बुलाया तो घर जाते हैं, तो सोचते हैं ना खाली हाथ क्या जाएं, तो कुछ ले जाते हैं, और नहीं तो कुछ फल ही ले जाते हैं। ऐसा भी खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो राजा आदि से भी मिलने जाते हैं तो भेंट लेकर जाते हैं। तो जो आत्माराधक पुरुष है, आत्माराधक पुरुष अ, परमात्मा से, मतलब अपने स्वरूप, कारण परमात्मा स्वरूप, अपने स्वरूप से भेंट करने जा रहा है, अपने परमात्मा से भेंट करने जा रहा है, तो क्या लेकर जाए, क्या है भेंट। तो ये जो समय पाहुड़ या समय प्राभृत है, ये अपने स्वरूप से भेंट करने के लिए, मतलब स्वरूप से मिलने जाने के लिए ये भेंट स्वरूप है। तो उसको वहां भेंट के अर्थ में दिया कि ये जो शास्त्र है समय सार या समय पाहुड़, ये परमात्मा से हमारी भेंट कराता है, इसलिए ये स्वयं ही सर्वोत्कृष्ट भेंट है, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। इस तरह से ये वो जो उस दिन का थोड़ा अपना रह गया था, ये बात यहाँ हुई है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। उन्हीं की परंपरा में आगे बढ़ते हैं। उन्हीं की परंपरा में श्री कुंद कुंद आदि अनेक निर्ग्रंथ वितरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। उन्हीं की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए। ऐसे पाप से भयभीत, ज्ञान विज्ञान संपन्न, परम संयम गुण मंडित गुरुओं की परिपाटी से श्रुत के अव्युच्छिन्न अर्थ के धारक वीतरागियों की परंपरा चली है। उसी परंपरा में कुनकुंद आचार्य के ही शिष्य उमा स्वामी हुए, और उन्होंने ये तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ, आदि तो क्या, तत्वार सूत्र ही मूल है एक, उसकी रचना की। उनमें श्री कुनकुंद स्वामी ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचासिका, अष्टपाहुड़ आदि से लगाकर अनेक ग्रंथ बनाए हैं, जो आज प्रत्यक्ष पढ़े जीवन के संबंध में, मतलब हम लोगों को थोड़ा ज्ञान होना ही चाहिए। तो समय सार आदि पांचों समागम है, उनकी प्रस्तावना में उनका परिचय दिया गया है, ग्रंथों की भी थोड़ी थोड़ी विषय वस्तु दी गई है, और अलग से बहुत सारे उनपे तो समझ लो शोध कार्य भी पीएचडी लोगों ने की है कुलाचार्य के ऊपर। लेकिन मूल कम से कम ये पांच समागमों के नाम समय सार, प्रवचन सार, पंचासिकाएं, नियम सार और अष्टपाहुड़, ये पांच परमागम है। ऐसे करके 84 पाहुड़ लगभग कहे जाते हैं, जिन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना की, जैसे समय पाहुड़, पवयण पाहुड़, नियम पाहुड़, ऐसे करके रयण पाहुड़, और भी करके 84 पहाड़ों की रचना की। लेकिन अभी कुछ ही पहाड़ हमें उपलब्ध हैं। जैसे अष्ट पहाड़ में 8 ग्रंथ एक साथ, उनको छोटे छोटे हैं, उनको 8 को एक साथ ज्वाइन किया गया है, इसलिए उसका नाम अष्ट पहाड़ है। अलग अलग ग्रंथ हैं, दर्शन पहाड़, सूत्र पहाड़, जो है बोध पहाड़, भाव पहाड़, शील पहाड़, लिंग पहाड़, सब अलग अलग हैं, लेकिन उन सबको एक करके अष्ट पहाड़ नाम से ग्रंथ एक बना दिया है। कुनकुंद आचार्य ने ऐसे अनेक ग्रंथ बनाए हैं जो आज प्रत्यक्ष पढ़े जा रहे हैं, और इन ग्रंथों की विनय पूर्वक आराधना करना वह प्रवचन भक्ति। विनय पूर्वक आराधना कैसे करें? अपने घर घर में तो अब क्या है कि ज्यादा जगह नहीं रहती है घर में अभी ऐसे, और लोग बहाना क्या बनाते हैं, घर में अभी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, मंदिर में विराजमान है, वहां जाके आवर्त करके, शिरोन्नति करके, नवाण मोकार मंत्र बोल लें और
तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी करके ओम रीम कर दे, ये उनकी आराधना हो गई। ये आराधना हो गई। या कोई विधान विधान हो तो हम बोली ले लें ग्रंथ विराजमान करने की, सिर पे लेके और ले जाके विराजमान कर दें तो आराधना हो गई। इसका नाम आराधना नहीं है। उनको खोलकर पढ़ना, पढ़कर उनका भाव समझना, अंदर में उस भाव को अनुभव करना, चिंतन मनन विचार करना, जो कहा गया है वो ऐसा ही है, ये उसकी आराधना है, ये उसकी सच्ची आराधना है। किसी की भी बात मानने का अर्थ क्या होता है? कोई बच्चा पिताजी के खूब पांव दबाता हो, बैठा ही रहता हो, बस पिताजी की सेवा में, तो आपकी सेवा करता हूँ, और पैर दबाता रहता है बैठा बैठा, और पिताजी कहें बेटा गर्मी हो गई, प्यास लग गई, गिलास पानी लिया, नहीं मैं आपके पैर छोड़ के कैसे रह सकता हूँ, और पैर ही दबाता रहे, पैर दबाता रहे, पिताजी प्यास से मर जाए, तो कितना बड़ा भगत है पिताजी का। और पिताजी ने कहा हो कि ईमानदारी से रहना, अन्याय अनीति नहीं करना, और जो शिक्षाएं दी हो, वो कुछ नहीं माने और पैर दबाता रहे, और हाँ पिताजी करे, तो क्या वो पिताजी का सच्चा भगत है? कि इसका नाम भगत नहीं। पिताजी किस में खुश होंगे? उनके पास बैठा रहे चरणों में, इसमें वो खुश होंगे, या वो उनकी बताए हुए जो भी नियम सिद्धांत, जो भी शिक्षा उन्होंने दी, उसको फॉलो करके जीवन में उन्नति करे, तरक्की करे, भले ही दूर रहे लेकिन उनकी बात को माने, उसमें खुश होंगे। तो ऐसे ही जो उसमें कहा है ना, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है, बालबोध में क्या अर्थ है पंच परमेष्ठी की शरण का? याद कराया था हमने, रटाया था आप लोग? बोलिए निशा आंटी। उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पे चलना, यही उनकी शरण है। पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, खाली उनको अर्घ नहीं चढ़ाते रहना। तो ये जो कह रहे हैं कि विनय पूर्वक आराधना करना, विनय पूर्वक आराधना करना अर्थात विनय पूर्वक उनको पढ़ना, सुनना, समझना, पाठ करना, चिंतन मनन करना, वो सब आराधना है। श्री उमा स्वामी ने 10 अध्यायों में तत्वार सूत्र बनाया है। उस तत्वार सूत्र के ऊपर श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि नाम की टीका बनाई है। ये ख्याल है सबको, अपन जब भी तत्वार सूत्र की चर्चा करते हैं तो ये उसका इतिहास आपको बताते हैं। तत्वार सूत्र के ऊपर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि नाम की टीका बनाई है। तत्वार सूत्र पर ही श्री अकलंक देव ने 16,000 श्लोकों में राजवार्तिक टीका बनाई है, एवं श्री विद्यानंद स्वामी ने 20,000 श्लोकों में श्लोक वार्तिक टीका बनाई है, तथा श्री समंतभद्र स्वामी ने 84,000 श्लोकों में गंधहस्ती महाभाष्य नाम की बड़ी टीका बनाई थी, जो आज इस समय में उपलब्ध नहीं होती है। यद्यपि ये समंतभद्र स्वामी पूज्यपाद स्वामी से भी प्राचीन है, इनका नाम सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि वो टीका अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भारत में ये चीनी यात्री वगैरह आए थे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो स्कूल कॉलेज में, वो खेनसांग व्यावांग जो भी उनके नाम थे, तो वो यहाँ से बहुत सारे अपने शास्त्र ले गए वहां, यूरोप में, चाइना में, जर्मनी में, वहां। तो उसमें ये शास्त्र भी चला गया शायद, और इसीलिए वो जो लोग पढ़ पढ़ के जितनी भी ये जो पौद्गलिक विकास कर रहे हैं, क्योंकि 5वें अध्याय में उद्गल के परमाणुओं की शक्ति का और किस तरह से उनमें बंध होता है, छूटना होता है, वो सारे वर्णन है। तो उसकी टीका में शायद समंतराचार्य ने बहुत इस तरह से बारीकियों से वर्णन किया था, और उसको ग्रहण करके उन लोगों ने इतना ही नहीं खाली वो ग्रंथ ले गए, क्योंकि वो ग्रंथ ले जाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लिपि पुरानी कन्नड़ लिपि और भाषा प्राकृत संस्कृत, तो उसको पढ़ने वालों को भी ले गए वो पकड़ के। तो वो उसमें से उनके अर्थ निकाल निकाल के वो इस तरह के, आत्मा तो समझ में आता नहीं है, आत्मा को तो प्राप्त कर नहीं पाए, लेकिन पुद्गलों का जो भी विकास था वो सब उसके माध्यम से वो कर रहे हैं। गंधहस्ती महाभाष्य के प्रारंभ के मंगलाचरण पर श्री समंतभद्र स्वामी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया है, उसे आप्त मीमांसा भी कहते हैं। जो अपना मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नेतारम,
तत्वार सूत्र का, उस केवल एक 2 लाइन का श्लोक है छोटा सा, उस मंगलाचरण पर समंतभद्र स्वामी ने जो टीका लिखी थी, उस एक श्लोक पर उन्होंने 115 श्लोक की टीका लिखी और वो पूरा एक स्तोत्र बनाया। उसका नाम देवागम स्तोत्र, वो देवागम नाम से स्टार्ट होता है इसलिए देवागम स्तोत्र उसका नाम है। वैसे उसका नाम आप्तमीमांसा है। और उस आप्तमीमांसा पर श्री अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर 800 श्लोकों में, ये 8000 छपा होगा, उसको ठीक कर लीजिए। 800 श्लोकों में अकलंक देव ने 800 श्लोकों में अष्टशती, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, अष्ट सहस्त्री छपा है तो, अगर सही छपा है तो ठीक है, मेरे में गलत छपा हुआ था। मैं जो लाइन पढ़ रही हूँ वैसा आपके लिखा है कि नहीं मिला लीजिए, नहीं तो ठीक कर लीजिएगा। फिर से पढ़ रही हूँ। श्री अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर 800 श्लोकों में अष्टशती नाम की टीका बनाई है। उसी देवागम अष्टशती पर श्री विद्यानंद जी ने 8000 श्लोकों में अष्ट सहस्री नाम की टीका बनाई है, जिसमें 16,000 टिप्पणी है। ठीक है, यानी जैसे तत्वार सूत्र कितना छोटा, अपने सूत्र है तो 5-6 पेज में आ जाते हैं खाली, इतना सा ग्रंथ है। उस पर समंतभद्राचार्य ने 84,000 श्लोक प्रमाण, इतना बड़ा महाभाष्य, गंधस्थी महाभाष्य लिखा। सर्वार सिद्धि नाम की टीका पूज्यपाद आचार्य ने लिखी, फिर उसको और विस्तृत करके राजवार्तिक टीका अकलंक स्वामी ने लिखी, उसको और विस्तृत करके विद्यानंदी स्वामी ने जो टीका लिखी श्लोक वार्तिक। सरवार सिद्धि, ये तो एक्चुअल में छपाई भी बहुत बारीक फॉन्ट में है, लेकिन सरवार सिद्धि की एक बुक है, राजवार्तिक की 2 बुक हैं और श्लोक वार्तिक की 7 बुक्स हैं, 7 पार्ट्स में है, मतलब इतना विस्तार। इसी तरह से देवागम स्तोत्र जिस पर लिखा गया है, जिसकी टीका है, वो मूल में 2 लाइन का, 2 लाइन पर समंतभद्राचार्य ने लिखे 115 श्लोक, तो समझ लो आप 230 लाइन हो गई, है ना। और फिर उस पर अकलंक देव ने लिखे 800 श्लोक, और फिर उस पर विद्यानंद स्वामी ने लिखे 8000 श्लोक। और वो इतना न्याय का प्रकरण है, वो मूल में ही प्रकरण न्याय का है, समंतभद्राचार्य ने जो लिखा वो, और इन्होंने जो टीकाएं लिखी, तो उस अष्ट सहस्री को बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कष्ट सहस्री, मतलब वो इतनी जटिल इस रूप में हो गई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो लोग अगर उस विषय में एक बार चले जाए, मतलब समझ में आने लग जाए, तो बड़ा आनंद आता है उसको पढ़ने में। जिनको समझ में आता है, समझ से तो हर चीज ही आनंद आता ही, हर चीज में अगर समझ में आने लग जाए तो काफी अच्छा वो ग्रंथ है। अब ये विद्यानंद स्वामी के बता रहे, श्री विद्यानंद स्वामी ने आप्त की परीक्षा रूप 3000 श्लोकों में आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ बनाया है। ये न्याय के विद्वान न्याय समझते ना, तर्क वितर्क जो कर सके, और वादी टाइप के जो होते हैं, जैसे अपन ने वादी मुनिराज पढ़ा है ना, वादित वृद्धि, दूसरों से तर्क वितर्क करके, और जो मतलब जो द्रव्यानुयोग का 2 पक्ष है, एक अध्यात्म और एक न्याय, तो न्याय में ये समंतभद्राचार्य अकलंक स्वामी, वे बौद्धों के साथ खूब वाद विवाद करके बौद्धों को परास्त किया अकलंक स्वामी ने। ऐसे ही विद्यानंद स्वामी न्याय के बड़े दिग्गज आचार्य हुए। तो आप्त परीक्षा, ये 3000 श्लोक प्रमाण नाम का ग्रंथ बनाया। श्री माणिक्य नंदी आचार्य ने परीक्षा मुख ग्रंथ बनाया है। ये परीक्षा मुख सूत्र भी तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ है। न्याय में अगर किसी को एंट्री करनी है, इसको नाम क्या है, परीक्षा मुख। मुख का मतलब है, जैसे मुख है शरीर का प्रवेश द्वार है, ये मुख से वस्तु भोज्य सामग्री प्रवेश करके अंदर पहुंचेगी। ऐसे यदि किसी को न्याय में एंट्री करनी है, न्याय समझना है, सीखना है, तो उसका प्रवेश द्वार है परीक्षा मुख सूत्र नाम का। और वो भी इतना सा है, 5-6 पेज का, जैसे तत्वार सूत्र है वैसे ही वो 5-6 पेज के बस सूत्र हैं उसमें। और पूरा बेसिक, उसको समझे बिना न्याय समझ में नहीं आ सकता, तो पूरा बेसिक सब उसमें दिया है। और फिर जैसे तत्वार सूत्र में बड़ी बड़ी टीकाएं हुई हैं, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, उसी तरह से इस परीक्षा मुख इतने से 5-6 पेज के ग्रंथ पर बड़ी बड़ी टीकाएं हुई हैं, जो यहाँ बता रहे हैं। परीक्षा मुख की बड़ी टीका
श्री प्रभाचंद्राचार्य ने 12,000 श्लोकों में प्रमेय कमल मार्तंड नाम से बनाई। वो 5-6 पेज का जो इतने से सूत्र हैं उसमें, उसपे प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रूपी कमलों को खिलाने के लिए, मार्तंड यानी जो सूर्य के समान है, ऐसे बड़ी टीका ये प्रभाचंद्राचार्य भी न्याय के प्रकांड विद्वान हुए, इन्होंने बनाई है। और ये काफी जटिल और काफी बड़ी है। तो एक जो अनंत वीर्य आचार्य हुए, उन्होंने प्रमेय चंद्रिका नाम से इसको प्रमेय रत्नमाला भी बोलते हैं, प्रमेय चंद्रिका, अनंत वीर्य आचार्य की प्रमेय रत्नमाला या प्रमेय चंद्रिका नाम से इन्होंने टीका बनाई है। श्री अकलंग देव आचार्य ने लघुत्रयी नाम का ग्रंथ बनाया है। उस पर श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने 16,000 श्लोकों में न्याय कुमुद चंद्रोदय नाम का ग्रंथ बनाया। ये जितनी भी जानकारी अपने को दे रहे हैं ना, ये सब न्याय के ग्रंथों की, इतने इतने न्याय के ग्रंथ हैं। नाम ही नहीं सुने होंगे अपन अध्यात्म वाले, या ज्यादा से ज्यादा करना नहीं हो, थोड़ा बहुत पढ़ सुन लेते हैं। ये सब न्याय के ग्रंथ हैं। न्याय कुमुद चंद्रोदय नाम का ग्रंथ बनाया है। और भी न्याय के कई ग्रंथ, प्रमाण परीक्षा, प्रमाण निर्णय, प्रमाण मीमांसा, बालावबोधनी न्याय दीपिका इत्यादि, जिन धर्म के स्तंभ प्रमाण से द्रव्यों के निर्णय कराने वाले अनेकांश से भरे हुए द्रव्यानुयोग के ग्रंथ जयवंत प्रवर्तते हैं। जो न्याय है वो द्रव्यानुयोग का ही पार्ट है, द्रव्यानुयोग का ही है मूल में। और वास्तव में ये न्याय भी समझ में आने लग जाए तो उससे वस्तु स्वरूप क्लियर समझ में आता है, उससे भी तुरंत सम्यक दर्शन हो सकता है। न्याय का मतलब हम ये समझते हैं अन्य मतियों से वाद विवाद करना, इतना मात्र नहीं है। न्याय का मतलब है लॉजिक से वस्तु स्वरूप को दिखाया जा रहा है। वो लॉजिक से वस्तु स्वरूप को दिखाया जाता है तो उसमें थोड़ी बुद्धि लगती है। अध्यात्म की अपेक्षा न्याय में बुद्धि, अध्यात्म में हृदय पक्ष मुख्य रहता है, न्याय में बुद्धि की प्रमुखता रहती है। लेकिन उससे भी दिखता वस्तु स्वरूप है, और जो वो दिखता है वो बहुत अच्छा क्लियर दिखता है। और वो जो अगर उससे निर्णय हो जाए तो उससे च्युत भी नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि वो खुद ने न्याय से तर्क से समझ के वो निर्णय किया है ना, तो वो पक्का भी होता है। थोड़ा बहुत अपने जो जो विषय वस्तु आती है उतना अपन थोड़ा पढ़ते सुनते समझते ही हैं। न्याय के संबंध में भी विलक्षण लक्षणाभास वाला प्रकरण होता है, ये न्याय का प्रकरण होता है। और भी जो स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम, ये भेद प्रभेद थोड़े बहुत जो अपन ने पढ़े हैं वो सब न्याय के प्रकरण है। तो जहां अपने इसमें आता है आवश्यकता अनुसार उतना अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। कर्णानियोग के गोमटसार, लब्धिसार, स्वप्नासार, त्रिलोकसार आदि अनेक ग्रंथ हैं। चरणानियोग के, देखो भैया क्या है, कर्णानियोग में दोनों को ले लेते हैं, जिसमें कर्मों का वर्णन है उसको भी कर्णानियोग में अपन ले लेते हैं। बाकी कर्णानियोग का मूल स्वरूप है कि इसमें गणित की प्रधानता होती है। तो गणित की प्रधानता वाले तिलोकसार, तिलोय परिणति और जम्बूदीप परिणति, इस तरह के जो ग्रंथ हैं वो कर्णान्योग के हैं। और जिनमें कर्मों का वर्णन है गोमटसार आदि, तो वहां भी क्योंकि गणित की प्रमुखता है, संख्याएं आदि और वो सब गणित वहां, गोमटसार जी जीव कांड में प्रारंभ में ही पहले अलौकिक गणित का वर्णन किया है। क्योंकि वो गणित समझे बिना वो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी, वहां बातें बताएंगे तो जब तक ये चीजें नहीं पता होगी, पल्ले क्या है, सागर क्या है, अंगुल क्या है, तो वो समझ में नहीं आएगा। कितने जगत प्रतर क्या है, जगत श्रेणी क्या है, जीव कहेंगे, पल्ले क्या, संख्यात भाग है। अब पल्ले क्या है, असंख्यात भाग क्या है, असंख्यात क्या है, संख्यात क्या है। तो गणित की प्रधानता होने से इन सबको कर्णानुयोग के अंतर्गत लिया गया है। चरणानुयोग के मूलाचार, आचार सार, रत्नकरण शावकाचार, भगवती आराधना, स्वामी कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, आत्मानुशासन, पद्मनंदी पंचविंशति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ज्ञानार्णव इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। अब देखो इनमें से कुछ ग्रंथ अपने को परिचित से नाम आए हैं, अपन ने पढ़ रखे हैं, ऐसे भी आए हैं। अब इससे अपने को ये समझ में आ रहा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा हम पढ़ रहे हैं, रत्नगण शावकाचार हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने दिया है चरणानुयोग में। अगर अपने से अभी धर्मानुप्रेक्षा चालू नहीं होती, उससे पहले कोई पूछता, जब हम संसार अनुप्रेक्षा या लोकानुप्रेक्षा पढ़ रहे थे, तो हम क्या कहते, कौन से अनुयोग का ग्रंथ है कार्तिक अनुप्रेक्षा? लोकानुप्रेक्षा पढ़ते हुए हम क्या कहते हैं? पूरा कर्णानुयोग के हिसाब से उसमें
सब जीव कांड का वर्णन आया था पूरा, और संसार भावना में पंचपरावर्तन इत्यादि का वर्णन आया। थोड़ा शुरू में समझ लो अनित्यादि भावनाओं में तो अपन द्रव्यानुयोग कह देते। अब अब ये जो चालू हुआ है धर्म भावना में, तो ये चरणानुयोग का है। तो प्रधानता से ही कहते हैं, किसी भी ग्रंथ को कह दिया ये इस अनुयोग का है, तो प्रधानता से ही कथन किया जाता है। सब ग्रंथों में वास्तव में चारों ही अनुयोग होते। रत्नगण शावकाचार में कौन सा है? मूल श्लोकों में देखेंगे तो लगेगा कि चरणानुयोग की है, बाकी टीका में चारों अनुयोग का समावेश है ही। जिनेन्द्र व्याकरण अनेकांत से भरा हुआ है। प्रथमान योग के श्री जिन सेनाचार्य कृत आदि पुराण, श्री गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण इत्यादि जिनेन्द्र के परमागम के अनुसार उपदेशी ग्रंथ तथा पुराण चरित्र आचार के निरूपक अनेक ग्रंथ हैं। उनको बड़ी भक्ति से पठन करना, श्रवण करना, व्याख्यान करना, वंदना करना, लिखना, शोधना, वह सब प्रवचन भक्ति है। देखो, पढ़ना, समझना, उतारना, वो उसके अलावा श्रवण करना, ये भी भक्ति में लिया, और व्याख्यान करना, खुद सुनना, दूसरे को सुनाना, वंदना करना, लिखना, शोधना, ये पीछे भी आ गया था उस दिन मैंने बताया था, प्रूफ रीडिंग वगैरह करना। अभी जैसे यहाँ अशुद्ध छपा था तो हमने इसको ठीक कर लिया। अब आगे कोई एडिशन होंगे और कोई हमसे पूछे इसमें शुद्धि बता देना कहाँ कहाँ है, तो कुछ लोग ऐसा, जो लोग करते हैं ना ग्रंथ वगैरह छपाते हैं, और उनको पता लग जाए कि इस स्वाध्याय में इन्होंने चला रखा है, वो कह के रखते हैं कि आप जहां जहां आप एक ग्रंथ ऐसा रखना जहां आप मार्क करते जाओ कि भाई यहाँ यहाँ ये कोई मिसप्रिंट है या ये गलत छपा हुआ है, तो नेक्स्ट एडिशन जब हम निकालें तो उसको शुद्ध कर सकें। अलग से पढ़ते मतलब देखने की बजाय अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जल्दी पकड़ में आती है, ऐसे कभी कभी ख्याल नहीं भी आए, तो इस तरह से उसको करके रखना। और जहाँ अशुद्धि हो तो आगे कहीं आगे पीछे उसको नोट भी करके रख लेना चाहिए, इस पेज पे ये करेक्शन होना है, तो कभी कोई पूछे तो तुरंत अपने को एक जगह दिख जाए, वरना फिर ढूंढते रहो कि कहाँ कहाँ करेक्शन है, वो फिर से एक मेहनत वाला काम हो जाए। देखिए, ये सब हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रवचन की भक्ति कैसे हो अपने हृदय में भावनात्मक रूप में। मेरा शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है, बोल्ड टाइप में दिया है कि शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वो दिन धन्य है। परमागम के अभ्यास बिना हमारा जो समय जाता है वह वृथा है। यानी अपना समय क्या, कि जो हमने समय के लिए समय दिया, समय के लिए दिया हुआ समय ही सच्चा समय है, और सब समय तो कुसमय है, असमय है, खोटे समय है। समय के लिए दिया गया समय, कौन सा समय के लिए कौन सा समय दिया? समय मतलब शुद्धात्मा, और व्यवहार में करें तो समय मतलब जिनवाणी, आगम को भी समय कहते हैं, आगम को भी समय कहते हैं। तो अपने शुद्धात्मा के लिए जो समय दिया गया, आत्मा का स्वरूप का चिंतन मनन विचार किया, वो तो एक नंबर पे है, वो तो टॉप है। और वो नहीं कर पाए और जिनवाणी में ही ठीक है, जो भी वस्तु स्वरूप छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ के बारे में पढ़ा सुना समझा, वो समय है, वो वास्तव में समय है। और फिर क्या, या उस समय को बताने वाले, उससे और एक स्टेप नीचे जाएं तो इस समय को अथवा उस समय को बताने वाले जो सच्चे वितरागी पंचपरमेष्ठी भगवान हैं, अनंत आदि आचार्य आदि, उनकी भक्ति आदि में जो समय गया वो समय धन्य है। इसके अलावा अब जहां समय जा रहा है वो सब समय कैसा है? वो समय व्यर्थ है, वृथा है, संसार में ही लगने वाला है। हमारा कितना समय किस किस में जा रहा है? धन्य। वास्तव में यदि हमें हमें निवृत्ति मिली है और कुछ काम नहीं है ज्यादा, घर मतलब अगर अपन फ्री हो गए ना, बड़े हो गए हैं, बहू बेटियों ने संभाल लिया घर के काम काज, तो इंटरफियर करना ही नहीं चाहिए और अपना समय इसमें लगाना चाहिए। और देखो, पर पदार्थों में हमारी चलती नहीं है, पर पदार्थों में चलती नहीं है, चलाना चाहे तो भी कुछ होगा नहीं। तो जब चलती ही नहीं है तो फिर उसमें अनुमति त्याग कर दो ना कि हमारी चलती ही नहीं है। ऐसे तो हम दुखी होंगे
कि देखो मेरे से पूछा ही नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं, मेरे हिसाब से किया ही नहीं। और जब नियम ले लिया कि मुझे किसी को कुछ देना ही नहीं है जवाब, तो अपनी अपनी फेवर में हो गई ना, मतलब अपन फ्री हो गए ना। तो क्यों इंटरफियर करना, जहां अपनी चलती नहीं वैसे तो कहीं नहीं चलती है। वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो कहीं किसी के परिणमन में, अपने परिणमन में भी हम फेरफार करने वाले नहीं हैं। वो तो यह परिणमति से करता है, इसलिए अपने परिणमन का कर्ता कहा जाता है द्रव्य को। लेकिन फेरफार करने वाला तो स्वयं भी नहीं है। तो जब कुछ ये फेरफार कर ही नहीं सकते, तो फिर परिणमित कराने की बुद्धि क्यों करें? तो अपना उपयोग बाहर से हटाकर इसमें क्यों नहीं लगाएं, इधर उधर क्यों उपयोग लगाएं? जितना निवृत्ति मिल गई है, मतलब जो सिर पे है ही नहीं काम बाहर के भी, क्यों जबरदस्ती उसमें घुसना? ये शास्त्र के अभ्यास में जो दिन जाता है वह धन्य है। परमागम के अभ्यास बिना हमारा जो समय जाता है वह वृथा है। स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान नहीं होता। शास्त्र के अभ्यास बिना पाप से नहीं छूटता। कषायों की मंदता नहीं होती। मैं कल पूछूंगी, अभी समय क्योंकि अपना हो जाएगा, इसको तो पढ़ के पूरा करती हूँ। शास्त्राभ्यास से होने वाले 10 लाभ वो याद करे थे अपन ने, और इसी में दिए होंगे, शुरू में भी दिए होंगे। ये अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये वो लाभ, और इस प्रकरण में वो लाभ अपने को याद आने ही चाहिए। तो यहाँ इसमें शुरू में दिए हैं, खोज लेना आप लोग, और नहीं तो ढूंढ डांड के, जिनको याद है और जिनको नहीं है फिर भी याद करके कल मैं सुनूंगी। तो पाप से नहीं छूटता, कषायों की मंदता नहीं होती, शास्त्र के सेवन बिना संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता व परमार्थ का विचार आगम के सेवन से ही होता है। श्रुत के सेवन से जगत में मान्यता, उच्चता, उज्जवल यश, आदर, सत्कार प्राप्त होता है। देखो, व्यवहार की और परमार्थ का विचार वो आगम से ही होता है। जिनवानी पढ़ने वाले का परमार्थ तो समझ लो अच्छा होता ही है। जिनवानी पढ़ने वाले का मतलब वो उसको स्वाध्याय करने वाले का, पढ़ना मतलब स्वाध्याय करना, समझना, उसका लोक व्यवहार भी अच्छा होता है। उसका बाहरी जो क्रियाकांड रूप जो आचरण होगा ना, बाहरी क्रिया प्रवृत्ति, वो भी अच्छी ही होगी। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो उसको कपड़े रखने का तरीका, जो बुद्धिशाली होगा तो वो खाली पढ़ाई में ही नहीं होगा, वो कपड़े भी ढंग से रखेगा, वो अपने बुक्स भी ढंग से रखेगा, वो अपने पेन पेंसिल भी ढंग से रखेगा, वो हर चीज में परफेक्ट होता है। ऐसे ही जो लोकोत्तर यानी परमार्थ में जो उज्जवल है, उसका लोक व्यवहार भी अच्छा होता है। और इसी से जगत में मान्यता, पूज्यता ये भी होती है। शास्त्र पढ़ने से लोग दुनिया में नाम होता है, लोग पूछते हैं, ऐसा भी समझ लो, एक लाभ वो बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान ही परम बांधव है, उत्कृष्ट धन है, परम मित्र है। सम्यक ज्ञान अविनाशी धन है। स्वदेश में परदेश में, सुख अवस्था में दुख अवस्था में, आपदा में संपदा में, परम शरणभूत सम्यक ज्ञान ही है। ये लाइन भी बहुत अंडरलाइन करने जैसी है। कौन साथ देने वाला है? कौन साथ देने वाला है? कोई पति पत्नी, बेटा बेटी, कौन साथ देता है? कि अपने घर में हो, बाहर गए हो, रोगी हो, दुखी हो, सुखी हो, जो ज्ञान अपने पास होगा ना, अपना ज्ञान, वो ही सर्व समाधान कारक होगा, वही साथ देगा। और कोई साथ नहीं देते, सब छोड़ छाड़ के दे ही नहीं सकते, करे क्या? अपने को कैंसर हो जाएगा तो दूसरा आदमी कैसे उसकी तकलीफ को लेगा? खुद को ही। लेकिन जो ज्ञान होगा वो ज्ञान ही समाधान देगा। स्वाधीन अविनाशी ज्ञान धन, स्वाधीन अविनाशी धन ज्ञान ही है। इसलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करो, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो। दान देना है, दान देना है, कोई मिलता ही नहीं दान दे, किसको दें? कि तुम खुद हो, अपने को दो। सबसे पहला दान अपने को होना चाहिए। अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो, अपनी संतान को तथा शिष्यों को ज्ञान दान ही करो। ज्ञान देने के समान करोड़ धन का दान भी नहीं है। धन तो मद उत्पन्न करता है, विषयों में उलझाता है, दुर्ध्यान कराता है, संसार रूप अंधकूप में डुबाता है। अतः ज्ञान दान समान अन्य दान नहीं है। जो नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद मात्रा का भी अभ्यास करता है,
वह शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा पद का है ना, पद आधे का भी आधा, एक मात्रा ही सही हो ही जाते ना, कर लिए ना। ये कितने कितने, उन्होंने अब कार्तिकेय प्रेक्षा की इतने इतने गाथाएं कर लिया, आप लोगों ने, किसी ने समाधि तंत्र कर लिया, किसी ने स्टोपदेश कर लिया, तत्वार सूत्र कर लिए, और द्रव्य संग्रह सबने किया था उस समय। करते करते हो जाता है। विद्या ही परम देवता है। जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराते हैं, उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। जो सम्यक ज्ञान के दाता गुरु हैं, उनके उपकार के समान तीन लोक में कोई दूसरा उपकार नहीं है। जो ज्ञान के देने वाले गुरु के उपकार का लोभ करता है, उसके समान कृतघ्नि दूसरा नहीं है, पापी नहीं है। ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूढ़ है। अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु समान है। यह प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश करने वाली है। इस भक्ति का भक्ति पूर्वक उदाहरण करो। इस भक्ति का, नहीं, प्रवचन भक्ति का भक्ति पूर्वक उदाहरण करो। इसी से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। इस प्रकार प्रवचन भक्ति भावना का वर्णन किया। इस प्रकार से ये प्रवचन भक्ति भावना की चर्चा यहाँ पर हुई है। तो सारी भावनाओं में आप देखेंगे तो मतलब बहुमान आना चाहिए। ये जो भक्ति वाली है ना, स्पेशली उसमें तो अंदर से बहुमान आना चाहिए, प्रमोद आना चाहिए, और आश्चर्य मतलब कि ये बात है गजब की। ऐसा आश्चर्य मतलब कोई ऐसा गलत अर्थ वाला आश्चर्य नहीं, लेकिन ये सुन के कि ये जो जिनवाणी में जो जो बातें आई हैं, ये ऐसी अद्भुत गजब, ऐसी बातें आई हैं जैसे अपने को लगता है ना कोई चमक कुछ दिखा देता और ये गजब गजब। ऐसा ये जिनवाणी की बातें सुन के अंदर से प्रमोद भाव, उत्साहित भाव ही आना चाहिए। तो वो उससे अपने आप ही वो परिणाम विशुद्ध होते हैं, और फिर समझ लो कर्मों की जो जाले आए हुए हैं ना, वो अपने आप हटते जाते हैं। इस तरह से ये प्रवचन भक्ति भावना की चर्चा अपनी हुई है। ये रत्न सहोदर में आपने क्या दिया याद करने के लिए? शास्त्र स्वाध्याय से होने वाले 10 लाभ। जय श्री